पर। भाई तुम ब्लॉगर रह चुके हो अपने टाइम में। तो आप सभी का स्वागत है 340 के इस फर्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम है विशु कुशवाहा, मेरे साथ मेरे दो बचपन के दोस्त पुलकेश शर्मा और विकास गुप्ता है। और हम जो ये शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बात के लिए कर रहे हैं कि हम हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोगों के लिए ये लेके आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अप्रिशिएट कीजिए हमारी बातचीत, हमारी पॉडकास्ट। हो सकता है कि हम आपको हंसाए, गुदगुदाए और कहीं ना कहीं कोई आपकी नर्व ऐसी टच करें जो थोड़ी इमोशनल हो। बट आवर पर्पस इज जस्ट टू गिव आवर POV, पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी, वर्ल्ड व्यू, और बस उसी को लेकर के आगे शुरू करते हैं। तो विकास के और पुलकित के साथ मैं विशु 340 का ये पहला एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, देखते रहिए। थैंक यू सो मच विशु फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं पहले सीट बेल्ट लगा लूँ। सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है भाई। हाँ, नहीं वकील है मेरे पास, हमें कोई रोकेगा तो। मेरे 3 चालान पेंडिंग पड़े हैं, मैंने दिए थे, मेरे छुड़वाए नहीं अभी तक इन्होंने। मेरा भी एक चालान इनके पास नया नया गया है, वो भी यही छुड़वाएंगे। तो ये बोल के हम अपने आप को कन्विक्ट साबित कर ही चुके हैं। तो ऐसे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों के लिए, जिन लोगों के पास ऐसे दोस्त नहीं हैं, तो प्लीज़ गेट इन कॉन्टैक्ट विद सम लॉयर, पुलिस, ऐसे लोगों में आपकी दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये नर्वस टॉक है और कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बार कुछ बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन से शुरू हो रहा है, और सिर्फ इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त जिनसे हम बातचीत अब नहीं कर पा रहे हैं वो, या फिर जो हमारे जानकार हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, उन तक हम अपनी व्यूज पहुंचा सके, लार्ज ऑडियंस क्रिएट कर सकें, अपने कुछ सपने पूरे कर सकें, ट्रैवल कर सकें, घूम सकें, और यही सब थोड़ा बहुत कर सके। और अभी हम आज शुरू करते हैं। देखिए अभी करंट में क्या चल रहा है इंडिया में, UGC और क्या चल रहा है। मेरे को UGC के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कॉमेडी, तो कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ। उसके अलावा ट्रम्प चल रहा है दुनिया में। हाँ। इस साल की शुरुआत से ही ट्रम्प चल रहे हैं। ट्रम्प ने कमाल कर रखा। तो गाइज अभी हम लोग पहले जाएंगे इसके लिए कैमरा फोन होल्डर लेने के लिए। मोबाइल के लिए हम कैमरा लेने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे मोबाइल और हाँ, सो अब इस ब्लॉग के जरिए हम पहला अपना आईफोन खरीदेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि हम पैसे कमा पाएँ और हम एक नया आईफोन ले पाएँ इस शूट के लिए। और हम दूसरों को भी मौका दे पाए कि वो हमारे लिए पैसा कमा के दें। सो मैं अब थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग ना बचपन के मतलब शायद पुलकित को मैं इंग्राम स्कूल से जानता हूँ। हाँ, सेकंड या थर्ड से इसको मैं जानता हूँ, और ये 11th में आया था हमारे साथ। So basically to connect the dots, 2004 से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये लोग थोड़ा और पहले से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ। बट 2004 से we've been thick of friends, घनिष्ठ मित्र हैं हम लोग, और हमारी बातचीत होती रहती थी। फिर हमारी बातचीत नहीं होने लगी फॉर ऑब्वियस रीजन। सब अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, अब सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो बात पर अब हम दोबारा जुड़े, और जब हम जुड़े तो हमारे मन में ये बात आई कि एटलीस्ट हम अपनी यादों को, एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें, बातचीत करें, और हो सकता है हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हो, एस्पेक्ट्स हो जिसको हम शेयर कर सके। जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है हमाम में सब नंगे हैं। बस हमाम में सब नंगे हैं। हमाम में सब नंगे हैं। शायद ये हमारे एपिसोड का पहला नाम हो सकता है, हमाम में सब नंगे हैं। तो अभी हम लोग फिर थोड़ा सा और मैं इसके बारे में इंसाइट्स देता हूँ कि हम लोगों ने ये क्यों शुरू किया। सो हम लोग ने रिसेंटली 2-3 बार हम लोग जल्दी मिले हैं। सो हम लोगों ने फिर ऐसे ही डिसाइड किया, ये जो पीछे वकील बैठे हैं इन्होंने बोला है कि हाँ, करियर के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब पारिवारिक क्या बोलते हैं, बोझ के तले दब गई हैं। सो कुछ इच्छाएं हैं जो इन वकील साहब की मारने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हम लोग इस काम को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। हेलो। सो गाइस हम लोगों ने अब स्टैंड ले लिया है, अपने लिए भी और मोबाइल के लिए भी। सो लेट्स बिगिन। सो अभी हम लोग हैं C ब्लॉक की गलियों में, राइट? नहीं, अभी हम RTC। अच्छा, अभी भी हमारी कोर्ट से। एंड टुडे बीइंग अ सैटरडे, इट्स इजी डे फॉर मी। तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया स्पॉन्टेनियसली। हमारे पास एक टाइम स्लॉट था, तो हमने स्पॉन्टेनियसली सोचा है कि भाई वीडियो शूट कर लेते हैं। तो 2 IT के बंदे और एक लॉयर 340 की शुरुआत कर रहे हैं, और हम तीनों मिले 2004 में। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, और तीनों के पास PCM थी। तो अब कहानी 2004 से शुरू करते हैं। ओके। तो विकास बताओ भाई, क्यों ली PCM? क्यों ली? क्योंकि शायद 10वीं में ठीक ठाक 72% नंबर आ गए थे,
72% माइंड 2004 में 2004 अच्छे थे। लट कम पड़ते थे। हाँ मतलब अरे इतना तो था कि घर वाले मोतीचूर के लड्डू बंटवा रहे थे। तो जब ले ली पीसी फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब 10वीं में 72 आ गए हैं तो फिर अब पीसीएम तो ले, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं था, कॉमर्स लेंगे। इसमें मेरी एक इंसाइट है। हाँ होता ये था कि कॉमर्स वाले बोले जाते थे कि कम पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले बोले जाते थे कि लफंगे, इसलिए मैं भी पीसीएम ले ली। पीसीएम ले ली, पढ़ने लिखने वाले घर के थे तो भाई सीधे पीसीएम ही ऑप्शन थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। और अब वही आर्ट वाले रील बना के हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं डालेंगे पैसा। ये तो चलेगा। ठीक है। अच्छा, मेरा पीसीएम लेने का रीजन सिंपल ये था, पापा ने बोला था अगर 80% आ गए हाँ। तो बाइक के साथ पीसीएम लेनी पड़ेगी। हाँ तो 80 तो नहीं आए, बाइक भी नहीं मिलेगी, पीसीएम लेनी पड़ गई। तो फिर हम लोगों ने जब पीसीएम ली इकट्ठे तो वी वर इन क्लास 12th ए, एंड माइंड यू ए सेक्शन हमेशा अच्छे बच्चों को मिलता था और हम तीनों ए सेक्शन के स्टूडेंट थे। राइट। और हम बैठते सबसे पीछे थे क्लास के अंदर। हाँ, हम अच्छे सेक्शन के फर्स्ट सेक्शन के लास्ट बैक बेंचर्स। और आपको जो भी किस्से पता चलेंगे वो नील, नितिन, मुकेश के नाम से पता चलेंगे। अच्छा, 3 एलियासेस, 3 लोग। हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, जब भी हमें कोई बात कहनी होगी हम बोलेंगे नील, नितिन, मुकेश। ठीक है। तो बेसिकली मेरा भी कारण यही था। आई वाज गुड एट स्टडीज टिल 10th, और ये बहुत बड़ा एक मैंने राइटर डाला है, क्योंकि जो बाद में चीजें अनवेल होगी तब आपको बहुत कुछ पता चलेगा और शायद आपको ना ही बताएं तो अच्छा है। तो 10th तक में अच्छा था तो मैंने पीसीएम ली और मैं इन 2 महानुभावों के अलावा कुछ और भी लोगों से मिला जिनसे हमारी जीवन की जो हमारे जीवन के नील, नितिन, मुकेश हैं। नील, नितिन, मुकेश है, और जिसको फाउंडेशन ईयर्स ऑफ योर करियर कहते हैं, वो आई थिंक +1 +2 था। एंड वी लर्नड अ लॉट थ्रू स्टडीज, थ्रू टीचर्स, थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस, थ्रू आवर कलीग्स, थ्रू आवर क्लासमेट्स एज वेल। तो नहीं, अभी हम क्लासमेट्स पर ही रखते हैं। अगर हम रखें ना तो मतलब 11th और 12th के दिन जो थे, लाइक दोज वर द गोल्डन डेज। एब्सोल्युटली। और आई थिंक जितने भी उस समय के बच्चे जो अब 40 टच करने वाले हैं, लेट 30s में हैं, वो हमारी इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे कि वो बेस्ट टाइम था। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी नहीं, मोबाइल्स मिलते नहीं थे, तो जो भी आपको जाहिर करना था बातें करके ही होता था। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, मस्ती करना। हमारे टाइम पे फोन नहीं होता था, इसीलिए अगर मुझे विशु से या पुलकित से कोई बात करनी है तो मुझे साइकिल उठानी है, घर वालों से परमिशन लेनी है, फिर वो उसके घर जाकर के उसे ये बताना है कि भाई तेरे को ये बंदा ऐसे कह रहा था, या फिर आज तू स्कूल नहीं आया, पता है तुझे आज ही सलमान खान आ गया। हाँ। सो ये जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते थे उसी दिन कुछ बड़ा होता। हाँ, सो ये चिट्ठी हमें लेके जानी पड़ती थी, और ये चिट्ठी हमने कई बार स्कूल में भी एक दूसरे को दी है। हाँ, और ये चिट्ठियां कई बार मेन गेट पे भी गिर गई। हाँ। तो वहाँ फिर जो हम लोग जब ये जो शुरुआत करते थे, जो ये होता था कि मीटिंग होती थी, इकट्ठे होती थी हम लोगों की, तो मतलब विशु हमेशा हमें पैदल मिलता था, ये सड़क पे चलता हुआ मुझे मिल जाता था। पुलकित था जिसके पास स्कूटर था, हाँ, है ना? मेरे पास स्कूटर। ये हमारे ग्रुप में पहला था जिसके पास स्कूटर था, एटर्नो। और हाँ हाँ, हमारे 12th के ग्रुप में एक लड़का ऐसा भी था जिसके पास छोटी सी बाइक और उसमें बहुत बड़ा सा टायर था। हाँ, याद है विकास? लाल बाइक थी। लाल बाइक थी उसके पास, यूनिकॉर्न। 20 नंबर था उसका। वो पहली बार बाइक गाजियाबाद में हमने देखी थी उस लड़के के पास। हाँ, और क्या ही गजब बाइक। वो गाजियाबाद की पहली बाइक थी जिसको इसने मॉडिफाई करा के ऐसा करा देता था कि पीछे वाला जो बंदा बैठता था ना, वो आगे वाले के सर के ऊपर बैठता था। हाँ, उसको आगे से अंतरिक्ष दिखता था। बेसिकली उस टाइम कार और बाइक मॉडिफिकेशन का एक अलग ही जुनून था। जिसके पास बाइक होती थी वो मोटे टायर लगवाते थे, हैंडल्स चेंज करवाते थे, और हॉर्न, लाइट्स, लाल, पीली, नीली। गाड़ियों में वूफर सिस्टम बहुत बढ़ा, मतलब म्यूजिक बढ़ा के चलते थे। ये प्रॉपर यूपी वेस्ट का कल्चर हुआ करता था। आज तो ये दोनों गुड़गांव में बरिस्ता में बैठ के कॉफी पीते हैं, स्टारबक्स में बैठ के पीते हैं। पहले यहाँ कुल्हड़ की चाय भी नसीब नहीं थी। तो बेसिकली वो एक अलग टाइम था और डिफरेंट एक एरा था, और हम उसको बहुत मिस करते हैं। नॉस्टैल्जिया हमेशा हिट करता है। डेफिनेटली वो एक समय था जब हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ता था हम कैसे दिख रहे हैं। आज भले ही हम इस पॉडकास्ट के इस वीडियो के लिए हम लोग थोड़े बहुत तैयार होके आए हैं, थोड़े बहुत तैयार हो गए, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें अपने अंदर से पता है कि हम तैयार होके आए हैं। तो ये हमारे लिए काफी तैयार होना था वैसे। हाँ, सो अदरवाइज हम उस टाइम पर अपना एक वही मतलब जूते चप्पल
पहने पजामा टी शर्ट टांगा और एक दूसरे के घर पहुंच गए। तो यहाँ से अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हम हैं रामलीला ग्राउंड के पास में। और एक छोटा सा इंसाइट, हम तीनों का घर एक ट्रायंगल पर था। मैं कविनगर के ब्लॉक में, हाँ, मेरा बी ब्लॉक और मैं विकास F block। F ब्लॉक। हाँ। तो हमारा जो एक ज्योमेट्री से अगर हम हाँ। उसको सिग्निफाई करें तो ट्रायंगल पर हमारा घर पड़ता था। हाँ। पहले इधर से उधर, फिर दो जने मिल करके तीसरे के घर पे आते थे, या फिर हम सुगंधा के घर पे चले जाते थे, वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और बहुत सारी बातें आगे आपको रियलाइज होंगी, बहुत सारे लोगों का नाम लिया जाएगा, और अगर हो सका तो उनको भी इनवाइट करेंगे, उनको भी बिठाएंगे, हाँ। उनकी भी बातें करेंगे। बट मैं अभी एक दोनों से एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जब कभी किसी से बात करता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि मे भी वी वर द लास्ट जनरेशन जो पॉसिबली इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, तो हम बिना इंटरनेट के ही बड़े हुए हैं। हाँ। तो हाउ वाज इट? और अब जब इंटरनेट इतना ज्यादा है, एआई हर फील्ड में घुस चुका है, तो क्या लगता है आपको कि लाइफ कितनी चेंज? मुझे ऐसा लगता है कि एआई अच्छा नहीं है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। ऑल्दो चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो जिसको ह्यूमन टच रिक्वायर्ड है। मैं थोड़ा सीरियस कंसेप्ट की बात की तरफ जा रहा था। और कोई सीरियस होता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, इसको हमने सीधे देखा नहीं है। हमने कभी सीरियस। तो ये मेरी कॉलोनी पे आ गए हैं यार अब हम। हाँ, ये विकास की सेतु कॉलोनी है। निगम आवास से कॉलोनी। हाँ, ये हम अपनी कॉलोनी। जो लोग यहाँ से हैं उन्हें पता होगा कि ये ब्रिज कॉर्पोरेशन वाले अगर मैं नहीं हूँ, उनके हाँ। घर बने हुए हैं। और यहीं पर विकास पला बड़ा है। इसी गलियों के, इसी छोटी सी गली और के यहीं से अंदर राइट हमने पर, अपनी लेफ्ट पर हम लोगों के 12th करी है। पूरी 12वीं स्कूल यहीं से निकाल दिया अपना। और हम लोग छबील दास में पढ़ते थे, जिनको नहीं पता उनको बता रहे हैं कि हम चौधरी छबील दास में हम लोग पढ़े हैं, और वो पटेल नगर में है। हाँ। और उस समय का जो टाइम था वो फाइट क्लब का टाइम था। जब किसी से बात बिगड़ जाती थी तो हम किसी को ताना नहीं मारते थे, टॉयलेट में बुला के हमारी फाइट्स होती थी। जो जिंदा बच गया वो बाहर आ गया। जो तो अभी हम थोड़ा सा और अब इस बोलिए भाई यही गाड़ी लेनी है अपने को, कौन सी? ऑडी Q7 4.2 ऑडी Q7। भाई जो तुम कर रहे हो ना उसमें तो ये गाड़ी आएगी। अगर ये वीडियो चमक गई तो शायद कुछ चांस है। तो अब हम और क्या करें? तो हम क्या करें जिससे गाड़ी नहीं आए? मेरी किडनी बेच दे। गाड़ी आए। हम अपने जैसे कुछ महानुभावों से कह सकते हैं कि आप हमें भाइयों की तरह प्यार करें, हाँ। हमारे कंटेंट को लाइक करें, विल इम्प्रूव अ लॉट। एंड और हम ये लाइन हर 5 मिनट बाद बोलते रहेंगे। और हम बेसिकली ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बकेट लिस्ट का एक हिस्सा था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी बातचीत को शेयर करें, फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, हाँ। और अपने कुछ सपने इस 1 घंटे से पूरे कर सकें। और बेसिकली दांत गिरने से पहले जो जो चीजें सोची थी वो कर लें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ के इस लूप में फंस जाते हैं कि खर्चे पूरे करने हैं, ड्रीम्स पूरी करनी है, पर ड्रीम्स कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि खर्चे टाइम नहीं देते। हाँ। तो इसीलिए हम उस लूप से बाहर आना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड इट, एंड वी एक्चुअली वांट टू एंजॉय दिस जर्नी rather than focusing on the commercials. We would like to enjoy the journey, and along the journey if we could acquire certain brothers sisters जो हमें पसंद करें, लाइक करें। अरे ये मिलन ऐसा हो गया? ये मिलन मिलन काफी बहुत टाइम चेंज हो से गया, पूरा गाजियाबाद बहुत चेंज हो गया है। गाजियाबाद बहुत बदल गया है। पूरा गाजियाबाद बहुत बदल गया है। काफी टाइम बाद मैंने इस वाली सड़क को देखा है, अदरवाइज मैं अपनी कॉलोनी से आकर के मोस्टली उधर से ही निकल जाता था। नहीं, क्योंकि ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि अब ये इंदिरापुरम रहने लगा है। हाँ, सो पॉश एरिया में रहने लग गया है बेसिकली। नहीं, पॉश तो गाजियाबाद की, दिल्ली और गाजियाबाद ज्यादा पॉश है। कविनगर भी बहुत पॉश है। ये नवरंग सिनेमा वाले का घर हुआ करता था। आज भी उसी का है। आज भी बेचा उसी नहीं का है, बेचा नहीं है उसने अभी। हाँ, ये बट ऑल सेड एंड डन, गाजियाबाद का अगर कोई मोमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, कोई यादगार मोमेंट हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा। चाहे 10 लोग भी हो, मैं चाहता हूँ कम से कम 1-2 कमेंट तो आए, ताकि हम जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं अप्रिशिएट हो सके। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी सी याद आती है यार छबील दास की, अपने स्कूल की। क्या? हमारी स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस मेरे पास अभी तक टी-शर्ट पड़ी है टैगोर की। हाँ, सही में? हाँ, पर्पल कलर की। अबे देखना यार, पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। मतलब कितना साल हो गए? अच्छा मुझे ये बताओ, बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं आगे कोई बात नहीं, बिल्ली Almost रास्ता काट गई। अच्छा, बिल्ली अपने काम पे जा रही है। 21 साल हो गए, बट वो टी-शर्ट समाओ मेरे पास पड़ी है। नाइस यार, मेरी वाली तो पोछा बन गई हो, क्योंकि मेरे को 8th में दिलाई थी वो टी शर्ट जब मैंने छबील दास ज्वाइन किया था, और वो टी शर्ट मेरी 12th तक चली थी, क्योंकि 12th तक आते आते वो टी शर्ट मेरे नाप की हुई थी। हाँ, तो बड़े कपड़े, फैले हुए हाँ, कपड़े। वो पंचवर्षीय योजना में हमारे माँ बाप कपड़े दिलवाते थे कि 5 साल में तो और एक ये पार्ट हो जाए। ओवर साइज का ट्रेंड अब ये लोग लेकर के आए हैं। ओवर साइज वाज आवर टाइम यार।
2004 में ही हमने स्टार्ट हाँ। कर दिया। हमारे टाइम पे ओवरसाइज हमारी चल रहा पप्पियाँ था। कितनी वो थी है ना, फैशनिस्टा कितनी फ्यूचर ओरिएंटेड थी कि उन्हें हाँ। पता था कि ये आने वाला है कल्चर। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड। एंड उस टाइम पे हमें जब कपड़े मिलते थे, मुझे आज याद है, मेरी हाफ स्लीव्स की शर्ट मेरी घड़ी के पास तक आती थी। जो घड़ी मतलब वो 50-50 रुपए वाली मेले में जो मिलती थी। मैं तो चौपला से लाता था। हाँ, चौपला से और मेले इतना से। सच भी नहीं बोलना था, थोड़ा कंट्रोल करके रखो। क्योंकि सुनने वालों को, देखने वालों को ये लगना चाहिए कि हम भी कुछ स्टेटस मेंटेन करते हैं। हाँ। फ्लीस पे चले जाते हो। मेरा ये मानना है कि वो बचपन सबने जिया है, हाँ, अब वो सिर्फ जरूरी हमने ही नहीं जिया, और वो भी चौपला से लाए होंगे। हाँ, और बताने की जरूरत अभी भी नहीं है, और कहीं से भी आई हो। उस समय पे चौपला जाने की परमिशन मिल जाना बहुत बड़ी बात मुझे है। was a prime thing। 10th क्लास तक राजनगर नहीं गया था। हम भी। मैंने वो सड़क ही क्रॉस नहीं करी थी। हाँ। मैं हमारे जाता टाइम पे हमारे माँ बाप, दादा दादी कोई ना कोई ये कह देता था बच्चों को कोई बाबा उठा के ले जाएगा, तो हम जाते ही नहीं। हाँ, वो बाबा ना, एक वो बाबा सबकी लाइफ में रहा है कि चोर उठा के ले, वो बूढ़े बाबा उठा के ले जाएंगे। मैं जाता था क्योंकि मेरी ट्यूशन वहीं पे थी, बिल्कुल बराबर में ही डोनाल्ड पेस्ट्री शॉप। डोनाल्ड पेस्ट्री शॉप हमारे लिए मैकडोनल्ड था। यस। तो जब मैं फर्स्ट टाइम डोनाल्ड गया और किसी ने मुझसे पूछा, कोई बात कर रहा था मैकडोनल्ड्स की, सेक्टर 18 नोएडा की। हाँ। तो मैंने कहा गाजियाबाद में भी तो है मैकडोनल्ड्स। तो ऐसे मजाक उड़ाना बहुत ही है। तो हमारे लिए डोनाल्ड्स ही मैकडोनल्ड्स था। तो डोनाल्ड्स पेस्ट्री शॉप पे जाना और वहाँ 4 रुपए की 5 रुपए की पैटी मिलती थी उस टाइम पर। वो बहुत बड़ी बात होती थी। वो पैटी न्यू स्ट्रीट पे भी मिलती थी। न्यू स्ट्रीट पे भी मिलती थी, लेकिन डोनाल्ड पेस्ट्री शॉप पे जाके खाना ना वाज अ लग्जरी। और वो कोचिंग सेंटर कौन सा था बराबर में? आईसीएससी वाला? केवी सिंह। के हाँ, के साथ- इसके साथ ही लगा था मैं भी। क्योंकि ये तो जिस स्कूल से 10th की है इन्होंने, वो आईसीएससी बोर्ड का था। हाँ। तो मैं तो थ्रू आउट सीबीएसई नहीं, रहा। 11th छबील दास से करी है। हाँ, अच्छा 10th से हम आईटी की तैयारी कर रहे थे पागल। हम लोगों ने आईटी की तैयारी करी थी। आईटी की थी यार। हाँ। मतलब वो वाला क्वेश्चन तो याद होगा फिजिक्स में, शिकारी पहुंचा जंगल, टहनी पे बंदर बैठा है, हाँ। बंदूक से इतनी तेज गोली चलती है। क्या वो बुक कौन सी थी? इरोडोव? इरोडोव। नहीं, आई थिंक इरोडोव नहीं थी वो, शायद एक एरोडोव थी वो और किसी HC वर्मा। इंडियन राइटर की बुक है। HC वर्मा। प्रॉब्ली एचसी वर्मा, प्रॉब्ली। HC वो मुझे कभी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, नहीं। मुझे वो कभी समझ में नहीं आया। नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं। मेरे सर पे वो भार था। हमारी 10वीं क्लास में के बाद। नील था। हाँ। तो जो बाकी लोग थे तो वो क्या करते थे कि पास होने के लिए जद्दोजहद करते थे। नील क्या कहता था 33 वैसे भी नहीं आते, तो मेहनत ही क्यों करूं। वो खाली बैठ के आता था पूरी 11th क्लास, वो लड़का खाली बैठ के आया। उसके आसपास वाले कहते थे कि कुछ लिख ले, तो वो कहता था कि लिख के 33 जब भी नहीं आ रहे। तो उसकी शीट पर कभी नंबर अगर आए भी है तो 1 2 ही आए, वो भी नाम वाम लिखने के। तो लेकिन नील फिर भी बहुत अच्छा कर गया अपनी लाइफ। हाँ, और नील ना मेरे आसपास ही बैठता था, और मुझे पेपर देते समय ना टेंशन अपनी नहीं होती थी, मुझे उसकी टेंशन होती थी, और मुझे जेलसी होती थी कि ये 3 घंटे खाली वेस्ट कैसे कर ले रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं, लिख के पता है हम भी घर पे मार खाएंगे, लेकिन वो खाली बैठा हुआ बिंदास, उसने 3-3 घंटे ऐसे निकाले हैं। नील नितिन मुकेश में एक बहुत बढ़िया एक कॉमन चीज थी अपार्ट फ्रॉम फ्लर्टिंग या ये सब करने के अलावा, कि वो तीनों वीडियो गेम्स बहुत खेलते थे। हाँ। गाने सुनते थे, वीडियो गेम खेलते थे, क्योंकि तभी कंप्यूटर हमने घर से ये कह के लिया था कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे सभी बच्चों ने। कोडिंग करनी, नील नितिन मुकेश ने उसका उपयोग कैसे किया कि उन्होंने पहले वो सिस्टम बनवाया और फिर उस सिस्टम पे पूरे टाइम 2004-06 में गेम्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे, पर जो थे वो खेलते थे। ट्यूशन भी जाते थे, पर पूरे टाइम बस खेलते ही थे। इफ आई रिमेम्बर, हमारे टाइम पे जो वीडियो गेम हमारे टाइम पे जो गेम्स हुआ करते थे कंप्यूटर पे, सो वो होते थे एक गॉबमैन और तो मतलब बहुत इनिशियल था। हाँ, माइनस्वीपर, माइनस्वीपर, सॉलिटेयर, बिल्कुल लिटिल, वो तो 6th क्लास में हमने, IGI, वो तो 6th में नहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम हाँ। मेरे टाइम पे 5th क्लास में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा मैंने 10th में खेला। नो एक्सपीरियंस। मैंने 10th में खेला हाँ, सॉलिटेयर। मैंने भी लेट ही खेला है। मेरी में 5th 6th में कंप्यूटर आ गया था, तो नहीं। बट वो बहुत बेसिक गेम्स थे। मेरे ख्याल से फर्स्ट गेम दैट आई हैड प्लेड जो मैं नील से ही लेके आया था वो था एंजल्स करके, टॉम क्या था? टॉम डिक एंड हैरी। नहीं, टॉम रेडर, टॉम रेडर। टॉम रेडर, हाँ, वो पहला गेम था। हाँ, हाँ। और वाइस सिटी, वोल्स्टीन, वाइस सिटी, वाइस Vice सिटी, City, वोल्स्टीन, GTA, NFS, काउंटर स्ट्राइक 1.6, काउंटर स्ट्राइक, NFS, NFS, सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड। हाँ। तो वो टाइम था, मतलब वो हाँ। सीडी भी बहुत महंगी मिलती थी उस समय पे। हाँ, बट वो हम नहीं किराए पे लेके आनी पड़ती थी सीडी। तेरा तो दोस्त था ना जयललिता? हाँ हाँ, ये रही पीछे दुकान निकली उनकी। अब तो बंद हो गया। हाँ, चले गए होंगे यहाँ से।
तो मैं भी लेके आया था उनसे सीट। अरे पुलकित के बाल देखे है ना सबने, मतलब हाँ। देख ही रहे सब, स्ट्रेट ही है भाई, तो प्लीज स्ट्रेटनिंग करवाता था। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर मैं स्ट्रेटनिंग करा लूंगा तो मेरे बाल आंखों पर नहीं आएंगे और मैं विवेक ओबराय जैसा नहीं लगूंगा। नहीं, ये विवेक ओबराय लगता था जब तक ये घर पे कोई शैतानी नहीं करता था। फिर मुझे सुरेश ओबराय बना दिया। सबसे इसने कुछ कांड किया, वहां इसको विवेक ओबराय से परेश रावल बना दिया जाता था। और अगले दिन अगर आपको समझ जाओ, अगर आपको ये स्कूल बस में सीधा साधा आता हुआ एक बच्चा दिख जाए जिसके बाल एकदम कटे हुए हैं, गंजे लेवल से एक लेवल ऊपर तक है, जरूर कुछ कांड करके आया। तो मतलब समझ जाओ कि कल ये घर पे पिटाए। मैं पुलकित के ना रैप सॉन्ग याद रहते थे मुझे, आज भी गाने याद नहीं होते मुझे, कुछ बोल याद होते हैं पर उसको रैप सॉन्ग याद रहते थे मुझे। याद है कुछ हिंदी सॉन्ग था, तू गाता था क्लास में 1947 अब मुझे ध्यान नहीं है लिरिक्स पूरे। किशोर दा का गाना था। मैंने लिख के याद किया। वो remix था। अब हम आ गए हैं ओल्ड बस स्टैंड। ओल्ड बस स्टैंड और ये हमेशा की तरह क्राउडेड है, हमेशा की तरह बहुत बदल गया है मुझे यार। लगता है मुझे भी लाइट लगा लेनी चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने लाइफ की मतलब पहली बिरयानी यहाँ पे खाई थी। अरे लेफ्ट में जो है, हाँ, ये लेफ्ट में दुकान है, ढाबे लगाते हैं। कौवा बिरयानी देता था। हाँ, कौवा बिरयानी 5 रुपए की, 5 रुपए। तो वही हमारे लिए लग्जरी थी। ये हमारे रेफरेंस है, आप समझ रहे हैं पिक्चर। हाँ। ये विजय राज की जो हम डायलॉग बोल रहे हैं, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। आप समझ सकते हैं कि हम किस एरा से। अब मेरी अब की आज की मूवीज के तो शायद डायलॉग्स भी हमें याद हो। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने स्कूल की तरफ। सो वहाँ वहीं से अच्छा हाँ आगे से अभी हम अपना रैप अप इस एपिसोड का करेंगे बाय गोइंग टू आवर स्कूल एंड आई एम प्रोबब्ली गोइंग टू माय स्कूल आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, डेकेड्स प्रोबब्ली, क्योंकि 20 साल तो हो ही गए। मैं 7 साल बाद जाऊंगा, मैं अपनी शादी के बाद गया था। बट मैं नहीं, मैं भी 20 साल क्योंकि बाद। मैं इसी शहर में रहता हूँ, बट मैं वहाँ जाना अवॉइड ही करता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बहुत अच्छी यादें नहीं है। नहीं तो यार वो अपनी गलती है और किसी की गलती नहीं। मैं गया था एक बार अपनी वाइफ को लेकर के स्कूल घुमाने के लिए कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ एंड टच वुड। हाँ मैम, मैं लकीली मेरी इंसल्ट नहीं हुई, मुझे टीचरों ने पहचान लिया। जैसे कि? ये रिसेप्शन वाली मैम बैठी थी, वंदना मैम। सो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ उन्होंने मिलवाया, फिर उनके पैर वैर छुए, फिर उनको अपनी वाइफ से मिलवाया। फिर 1-2 टीचर और थे, बट उन लोगों की क्लास शेड्यूल्ड थी, तो वो लोग क्लास की तरफ जा रहे थे। मुझे याद नहीं, शायद रेणु दुआ मैम मिली थी या हिंदी वाली मैम मिली थी, आई डोंट रिमेम्बर। कोई एक मैम और मिल रहे थे मेरे को, उन्होंने भी पहचान लिया। And I was so blessed. ये तो ट्रेडिशंस हैं हमारे की। हाँ। और अच्छी हमारी आदतें हैं जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि हम अपने गुरुओं का सम्मान देते हैं। और नील नहीं देता था। हाँ, नील नहीं देता था। नील नहीं। मुझे याद है नील ने, हमारी टीचर थी फिजिक्स की, उनको किसी ने नहीं रुलाया पूरे उनके करियर में, लेकिन नील ने रुला दिया था। और शायद फिजिक्स की टीचर को सब लोग लेडी डॉन भी बोलते थे। लेडी डॉन बोलते थे। उन मैडम को खून के आंसू रुलवाए हैं उसने। नील ने नील ने खून के आंसू रुलाए। मैं उस दिन क्लास में आया नहीं था, क्या हुआ था? नहीं, वो हुआ था एक सेशन, एक कुछ तो हुआ था ना, जिसमें जब मैम बिल्कुल शी गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, मैम ने नील को खड़ा किया। हाँ, मैम ने नील को खड़ा करा और पूछा कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना है। हाँ। तो जनरली क्या होता है, बच्चे शाय फील करते हैं। हाँ। या फिर हेड बाव कर लेते हैं। हाँ। नील एक ऐसा लड़का था, और मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा हाँ। कि नील ने मैम को ये बोला मुझे जो करना होगा मैं वो देख लूंगा। हाँ। और मैं और बिल्कुल इतना सुनते के साथ ही लेडी डॉन पिघल गई। बस वो यहीं पिघल गई। वैसे वो बहुत सख्त है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पिघल गई। वो पिघल उसके गई। बाद बताया जाता आधे घंटे का एक मोनोलॉग चला, हाँ। जिसमें बस नील की तरफ से कुछ 2 सेकंड की बात कही जाती थी और उधर से 20 मिनट। हाँ। वो भी एक अपना। और हम तीनों लोगों में ना एक वो थी यूनिटी, एक को पनिशमेंट मिलती थी, बाकी खड़े हो जाते थे। हाँ। ये हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा था। मैं सबका हाँ। नाम नहीं लूंगा, बट उस समय का जो ग्रुप था वो बहुत ही अच्छा ग्रुप था। मतलब कोई हाँ। कमी नहीं निकाल सकते, कोई गलत लोग नहीं थे, सब अच्छे घर से अच्छे लोग। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। हाँ। आप एक दूसरे के घर जा सकते थे, आपको माओ का प्यार एक जैसा मिलता था। एक अलग ही टाइम था वो, जो मुझे नहीं लगता कि अब शायद वो ना तो वो इनोसेंस है और ना ही वो एक्सेप्टेबिलिटी है।
परिवार द्वारा। बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग, मतलब मैं विकास के करता था। घर पे कभी भी जा सकता था, मुझे हाँ। कोई मना नहीं था। ये लोग मेरे घर पे कभी भी आ सकते थे और हम लोग बे टाइम गए हैं एक दूसरे और के हम घर। तो बहुत क्लोज थे। हाँ। लिटरली विद लाइफ चीजें अलग होती हैं, आपके करियर्स होते हैं, चॉइसेस हाँ। होती हैं, बट अभी भी हम 20 साल बाद साथ बैठे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये हुआ कि अच्छा वो भी एक फेज था जब 12th के बाद हम लोग सब करियर का अपना डिसाइड कर रहे थे कि किसको कहाँ क्या करना है। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू ग्वालियर फॉर माई इंजीनियरिंग। अपॉर्चुनिटी क्या कह लो, ऑप्शन यही बचा था। तो यहाँ वाले बहुत ज़्यादा डोनेशन मांग रहे थे। और डोनेशन चलता बहुत था उससे, अभी भी चलता है। हाँ, अब वो फीस में ऐड हो गया है। अच्छा, अब वो फीस करिकुलम का पार्ट है। वो करिकुलम का पार्ट है। पहले डोनेशन की तरह होता था कि भाई साहब आप इतना दो, इतने में आपको सीट मिल जाएगी। तो हमारे टाइम में मेरे को ग्वालियर में ठीक ठाक कॉलेज मिल गया था, डोनेशन भी कम था। तो उन्होंने कहा यहाँ से इंजीनियरिंग कर लो। घर वालों ने कहा देखो करनी इंजीनियरिंग ही है। तो हमने कहा ठीक है यहीं से फिर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो अच्छा कैंपस, लश ग्रीन कैंपस था, तो आई एंजॉयड देयर। मतलब वो 4 साल में शायद हम लोग फिर कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम पर इतना। नहीं, प्रॉब्ली इसलिए भी नहीं थे बिकॉज न्यू हाँ। एक्सपीरियंसेस, न्यू प्लेसेस, हाँ। एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, हाँ। तो इसीलिए याद नहीं आती थी। बट हाँ। एक नॉस्टैल्जिया हमेशा हिट करता था जब भी कभी स्कूल की बात होती थी या जब भी एक दूसरे के घर के सामने से निकलना होता था। हाँ। मैं और पुलकित फिर भी कांटेक्ट में थे और हम मेक श्योर करते थे मिलते रहे, बट विकास तो बहुत ही दूर चला गया था, तो मिलना इतना पॉसिबल नहीं था। पर एक चीज थी, विकास जब भी बीच में आता था मिलता जरूर था। हाँ, हाँ। ये तो हमेशा इसीलिए बनी हुई है। हाँ। और एक और चीज थी, मुझे याद आ गया कि तुम दोनों की स्टोरीज में ना बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ नॉट योर एजुकेशन बट बिफोर यू गॉट मैरिड, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सिमिलर है तुम्हारे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है। होंगे जरूर होंगे। क्योंकि जिसका भी यार ये तो खुला होता था रेड वेलवेट। जहाँ पे हम तीनों ही शायद, मुझे ऐसा ध्यान है 3 या 2 लोग बस मुझे ध्यान है। बच गए। मुझे ध्यान है यहाँ पे मैं एक बार बट ऑब्वियस रीजन से अरे पेपर देने गया था। नहीं, वो तो मुकेश गया था ना। मुकेश गया था और नील। मुकेश गया था। या नील, नितिन, मुकेश तीनों ही गए थे। तीनों ही गए तीनों थे। ही। नील, नितिन, मुकेश बट ऑब्वियस रीजन से तीनों लाइब्रेरी में बैठ के अपना कंपार्टमेंट का पेपर वो दे रहे थे। पेपर देने के लिए गए थे और वो अटेंडेंस बहुत शॉर्ट थी हम कंपार्टमेंट के पेपर के लिए। तो टीचर ने बोला था कि आप वापस चले जाओ, अगले दिन आ जाना। हाँ। तो नील और मुकेश वापस जा रहे थे, इतने में नितिन बाइक से आ रहा था। नहीं, नील बाइक से आ रहा था क्योंकि बाइक तो नील के पास थी। हाँ। नील बाइक से आ रहा था। बाइक तो नील के पास भी थी। हाँ, बाइक तो नितिन के पास, हाँ, लेकिन नील ही आ रहा था। हाँ। नील ही आ। तो बाकी दोनों ने देख लिया नील को और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो बाकी दोनों ने बोला नील को कि मैम ने मना कर दिया है पेपर देने से, अब रहने देते हैं। तो इतने में नील ने बोला नहीं, मैम ने बोला पेपर देना है तो आज पेपर दे के जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि जो टाइम पर मैम हमें कह रही है कि तुम घर चले जाओ, हम वापस कंपार्टमेंट का पेपर दे के आए हैं। मुझे और कंपार्टमेंट में भी फेल। मुझे वो याद है। और नील, नितिन, मुकेश तीनों ही कंपार्टमेंट में फिर फेल होकर के आए। ये बाकी के जो बच्चे थे वो रोल नंबर लेने आए थे। एक दिन बुलाया गया था सबको कि रोल नंबर लेने के लिए आना है। एग्जाम से कुछ 3-4 दिन पहले की बात थी। मैम ने बोला था कि रोल नंबर लेने के लिए आना है। तो सब बच्चे अपना रोल नंबर लेने के क्लास में आए। उन्होंने देखा कि नील, नितिन, मुकेश लाइब्रेरी में अलग बैठ के फिर से पेपर दे रहे। यार एक बात बताओ, केमिस्ट्री इतनी हार्ड क्यों थी? और अच्छा, मुझे फिर भी फिजिक्स आज के टाइम पे, ऑल्दो आई एम अ लॉयर, बट आई स्टिल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि फिजिक्स फिर भी समझ में आती है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं आती। क्यों है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट? केमिस्ट्री इतना हार्ड है और इतना कहने को ऑर्गेनिक है, तो आराम से आनी चाहिए। आराम से आ जानी चाहिए। क्यों है मुझे आप बताओ। पर हमें पता है क्या बताऊं, पर बोल देता हूँ। नितिन मुकेश को एक भगवान देव मानुष भी मिला, अलग अलग रूपों में। उसने 12वीं के केमिस्ट्री के बोर्ड से पेपर से पहले जो बताए नोट्स वही आए और जो बताए वो आए, इसलिए वो तीनों पास हो गए। भगवान रूपी मानुष खुद फेल हो गया। और उसी स्कूल में पढ़ा। और फिर उसने 1 साल फिर से पढ़ाई करी उसी स्कूल में। फिर वो पक्का होने निकला। ये बात छबील दास के और डीपीएस गाजियाबाद के 90% बच्चों को पता है। हाँ। और अगर बाई चांस आप हमारी वीडियो देख रहे हो, स्पेशली ये वाला सेगमेंट देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर डालिएगा अगर आपको उसका नाम पता है तो। हाँ, उस देव मानुष का।
और हम अब अपने स्कूल के पास आ गए हैं। आ गए बाहर हैं। निकलेंगे, दिखाएंगे भी आपको। अगर विकास ने जिद ना की अंदर जाने की, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर। अगर अंदर खुला होगा तो हम लोग शायद चले नहीं जाएं। नहीं, शायद का मतलब ही नहीं है। मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखा देंगे हम अच्छा। आपको। यार कितना चेंज हो गया अब। ही। ये पुराना, ये 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 junior है। न्यू गेट है। बच्चों वाला है। जूनियर, जूनियर, हाँ गेट और नंबर 2। ये- अच्छा 1 2 3 ऐसे हो गया यार। ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ ये तो मैंने आज देखा, मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ। बाहर निकलोगे? ये हम अपने स्कूल में हैं। नहीं विकास से कह रहा हूँ। आप देखिए ये हमारा है ना फुटबॉल निर्मल ग्राउंड, ब्लॉक। पीछे। हाँ आज शायद फेयरवेल हो रही है। नहीं, हम कुछ शायद नहीं है। सही दिन आए हैं या गलत दिन आए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें भी आपको ये हमारा बस स्टॉप होता था, यहीं से हमें अपनी बस मिलती थी। चले। तो ये हमारा स्कूल ग्राउंड था और ये यहाँ सारे ये क्रिकेट पिच नहीं थी। ये पिच विच कुछ नहीं थी, वॉलीबॉल का भी था। ये वॉलीबॉल का भी नहीं था, सिर्फ एक बास्केटबॉल फुटबॉल का यही होता था। दीवार भी ऊंची हो गई। हाँ जैपनीज आते थे, वो कोलैबोरेशन वाला वो जो आते थे, साल में एक बार जैपनीज आते थे हमारे यहाँ, यही बैठ तो यहाँ स्पोर्ट्स होते थे उनके साथ हमारे। तो यहाँ भी हमारी क्लास थी यार, ऊपर थी, ऊपर थी, ऊपर थी, ऊपर की मुझे याद आती हाँ ऊपर भी थी हमारी क्लास में, 11th देखते ऊपर थे। है। हाँ हाँ Commercial art कमर्शियल आर्ट भी का है। तो ऊपर था, तू था ना कमर्शियल आर्ट वाला, हम तो साइंस वाले थे, हम तो कंप्यूटर वाले थे ना। हम तो कंप्यूटर वाले थे। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उस टाइम पर। ये वाला स्टेज था, ये वाला स्टेज था। हाँ, इस पे तो नाचे हैं, हाँ तो उस पे नाचे। मैंने इस पे डांस किया है। इस स्टेज पे मैंने फर्स्ट अपनी लाइफ का फर्स्ट प्राइज यहाँ पर लिया है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं आया था, सेकंड आया था, लेकिन फर्स्ट प्राइज मैंने यही जीता था। वो कॉन्सोलेशन होगा। नहीं सेकंड जीता था अच्छा, मैंने। second था। हाँ सेकंड जीता था या फर्स्ट पे आया था पता नहीं। ये हमारी 11th से 12th थी। ये हमारी 12th थी, ये हमारी 12th A थी। ये 12th ए थी, 11th हाँ ऊपर थी। हाँ 11th ऊपर थी। हाँ धूल आज भी उड़ रही है इसकी। तो ये थी हमारी पुरानी बिल्डिंग। इस कोर्ट पे ML शर्मा सर खेलते थे, हम लोग तो खाली देखते थे, हम खेलते नहीं थे कभी। अब हम अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड ले जाएंगे। सो ये हमारी लैब होती थी, केमिस्ट्री लैब। सो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत टेस्ट ट्यूब्स फोड़ी हैं, क्योंकि यहाँ जब भी हम कभी सोचते थे कि हम कुछ नया बेहतरीन खोज के ले आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती कोई है। ऐसा कंपाउंड जो आज तक ना खोजा गया हो, हाँ। पर वो कभी कंपाउंड बना ही नहीं। हम आइंस्टीन थे बट हमारी कदर नहीं करी किसी ने। रदरफोर्ड की बात नहीं कर रहा कोई। रदरफोर्ड कौन था? रदरफोर्ड था नहीं कोई। रदरफोर्ड नाम तो सुना है। रदर मॉडल था भाई, हाँ हाँ क्रिकेटर पता है मुझे बस। रेडियो एक्टिविटी का मॉडल था। अरे यार हाँ 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 सही कह रहा है। हाँ यार मैं गलत नहीं हूँ भाई। नहीं तू सही है। हम गलत याद हैं। नहीं कर पा रहे। हम नहीं याद कर पा रहे। हमें याद ही नहीं आ रहा। महानुभाव ने जो पर्चा आउट किया था उसमें था वो। स्कूल से निकल आए हैं, सो इट वाज अ फैबुलस मीटिंग आउट फ्यू टीचर्स, और सब पुरानी दिन याद आ गए। अपने प्लेग्राउंड देख लिया हम लोगों ने, अपनी लैब देखी, क्लासरूम देख लिए, और कुछ अपने पुराने दोस्तों के घर देखे जहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। सो कॉल्ड पढ़ाई हमारी होती थी वहाँ पर। तो वहाँ से अब हम निकल आए हैं एंड वापस वी आर बैक टू RDC। कुछ अभी हम लोग पुरानी बातें अपनी डिस्कस कर रहे थे, कुछ अपनी गॉसिप्स डिस्कस कर रहे थे, और ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड कभी शायद जब हम कंफर्टेबल होंगे तब हम लोग उनको डिस्कस क्योंकि अगर वो करेंगे। चीजें बाहर आ गई तो फिर एप्स्टीन फाइल्स भी एप्स्टीन फाइल 2 और इसीलिए वो कभी बाहर नहीं है। बाहर नहीं आएंगे, और अब हम नहीं चाहते कि हमारे वकील साहब हमारा ही अपना केस लड़े। तो अब वो चीज़ हो गई है, और नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। सो ओवर टू यू पुलकित एंड विशु। बस अच्छा लगा, इतने टाइम बाद मिले, पुरानी बातें, पुरानी यादें, वो बोर्ड याद आए जहाँ पे हमारा नाम भी हो सकता था। नहीं एक्चुअली में क्या है कि लिखा था उन्होंने, पर क्योंकि हम 20 साल से गए नहीं, उन्होंने हमारा काट के दूसरा हमारे नीचे वालों को लिख नीचे दिया। वालों का। वो तो आने ही नहीं दे रहे थे हमें वापस। कह रहे सर आप आ गए हैं, समोसे लगवा फीता वीता लगवा के कह रहे काटो इसको। प्रिंसिपल से मिलवा रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा आते हैं आप थोड़ी आप अरेंजमेंट बेटर करो फिर। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। वो प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे टाइम तक वो टीचर्स थे, जी। अब वो प्रिंसिपल हैं, और अभी मिलते तो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता उनको कि अच्छा यार बच्चे इतने सक्सेसफुल Ego कैसे हो गए। clash। हाँ फिर इसीलिए हम भैया बच्चे सक्सेसफुल हो गए। हाँ तो इसीलिए फिर हम लोग वापस आ गए। खैर बट जोक्स अपार्ट, ये एपिसोड हमारा बहुत रॉ था, हमें पता है, बट वी स्टार्टेड इट। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्ट टू समथिंग न्यू। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कंसिस्टेंटली इसको फॉलो अप करें, नए किस्से लेके आएँ आपके लिए, कुछ नए इंसाइट्स लाएं। इस बार हमने जो डिस्कस नहीं किया है वो है करंट अफेयर्स हमारे पर्सपेक्टिव से, और हम आम जनता की प्रॉब्लम को भी एक 40 ईयर ओल्ड समथिंग
जो लाइफ होती है शादीशुदा मर्द की, उस पर भी, फैमिली के इश्यूज भी, आने वाले बच्चों के लिए करियर्स के लिए क्या हो सकता है, वो सारी इंसाइट्स हम लेके आएंगे अपने तरीके से। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो पहले 100 सब्सक्राइबर हमारे होंगे वो हमारे परम मित्र बनेंगे। तो इसी थॉट के साथ लेट्स क्लोज दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। 3:40 साइनिंग ऑफ। 3:40 3:40 साइनिंग ऑफ। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। बाय। बाय।